नमस्ते श्याम जी, क्या हाल है? नमस्ते साहब, गुड मॉर्निंग। बस बढ़िया, जैसे हमेशा होते हैं। बढ़िया, क्या बात है। तो शुरू करें आज का हमारा प्रोग्राम। आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कार्टून्स हैं। वही जो दो बनाए हैं वही है सर। हाँ सर, देखा। ब्रह्मा का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। लो बच्चों, बॉयकट अस्त्र। हम्म। यही से नष्ट करेगा बॉलीवुड असुर। क्या बात है। बॉलीवुड असुर बड़ा बड़ा धांसू बनाया आपने, बॉलीवुड असुर। बाय बाय कटास्त्र बायकट और अस्त्र, बॉलीवुड असुर। बॉलीवुड असुर। दरअसल जो जिस भाषा में लोग जानते हैं, जिन्होंने पढ़ी भी है रामायण महाभारत, उसी भाषा में उनको बताना जरूरी अच्छा रहता है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये बिल्कुल सही है। और बिल्कुल ये जो आपने ब्रह्मा बनाया, ये बिल्कुल एकदम माइथोलॉजिकल ब्रह्मा है। जो लोगों को हम्म। एक्सेप्टेबल ब्रह्मा जो है वही है ये। हाँ, मैंने ब्रह्मा को थोड़ा गुस्से में भी दिखाया है, हालांकि गुस्से में नहीं आता वो बेचारा, कभी कभी आता है। हाँ मैं थोड़ा हाँ, गुस्से में दिखाया है। नहीं बहुत सही है। और ये फेनोमेना जो है, ये इतना अब जबरदस्त जोर पकड़ चुका है ना। तो ये कार्टून आना बड़ा जरूरी था, वो आप लेके आए हैं। तो ये दिस इज, ये मतलब अब ये आपका कार्टून बहुत हिट हो जाएगा। आपका जो न्यूज़पेपर जहां जाते हैं आपके कार्टून्स, वो लेगा ये कार्टून। कभी नहीं, नेवर। अच्छा कभी नहीं लेंगे वो सर। एक दो बार मैंने अच्छा। ऐसे कार्टून को ट्राई किया था। एक हम्म कार्टून मैंने बनाया था कि भाई वो जो है, केजरीवाल जी हर जगह बिजली पानी फ्री देते हैं। हम्म हर जगह जाते हैं तो बिजली पानी फ्री, बिजली पानी फ्री। तो हम्म मैंने एक ऐसे ही एक भगवान इंद्र का एक अखाड़ा बनाया था ऊपर बादलों में, और नीचे ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं और कह रहे हैं, ये भगवान, ये क्या चक्कर है, ये तो आपसे भी बढ़कर आदमी है, क्योंकि इंद्र भगवान जो है वो पानी बिजली देते हैं। जी तो हाँ पानी बिल्कुल। के और बिजली बिजली जो कड़कती है वो उसके जो तड़ित, जिसे हिंदी में कहते हैं तड़ित, उसके जो देव मतलब देवता है वो इंद्र भगवान है। तो वो कहते हैं, सर आपने कोई नीचे अपनी नई ब्रांच खोल दी है क्या? एक आदमी जो है सबको बिजली फ्री पानी फ्री दे रहा है। तो हम्म। ये कार्टून मैंने बनाया था, तो मेरे मेरे उसमें बड़ी बहस करी थी साहब उन्होंने एडिटर ने। बड़ा दुख होता है कई बार जी। कि एक बार दिल्ली में एक कार्टूनिस्टों की मीटिंग हुई थी। हम्म। उसमें देश के छोटे बड़े सभी कार्टूनिस्ट पहुंचे हुए थे। मुझे इनवाइट नहीं किया था। तो एक कार्टूनिस्ट है इरफान खान साहब, मेरे ख्याल से। जी जी जी, जानता हूँ उनको। तो मेरे एक मित्र वहां पे गए हुए थे, उन्होंने पूछा उनसे कि भाई ये शाम जगोता को क्यों नहीं आपने इनवाइट किया? तो उन्होंने ये कहा कि वो नेगेटिव टाइप आदमी है, नेगेटिव टाइप। अच्छा। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा कार्टून तो खुद एक नेगेटिव आर्ट है। हम किसी की प्रेज करने के लिए तो कभी कार्टून बनाते ही नहीं है। जी। प्रेज कर दिया तो इलस्ट्रेशन बनाइए, फोटो लीजिए, और बथेरी दुनिया की चीजें हैं। जब हम किसी को अपोज करते हैं तभी हम कार्टून बनाते हैं। तो नेगेटिव तो है ही है। लेकिन मैं आपको एक स्थिति बता रहा हूँ कि हमारी स्थिति क्या है इंडिया में। हैं चाहने वाले बहुत से हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम, क्योंकि मैं उसे मेन स्ट्रीम नहीं मानता। अगर वो मेन स्ट्रीम होती तो मोदी जी कभी नहीं आते 2014 में हमारे प्रधानमंत्री। बिल्कुल। अगर वो मेन स्ट्रीम होता, मैं उसे मेन स्ट्रीम मानता ही नहीं। वो दरअसल एक बहुत लंबे समय से एक चलती आ रही एक परिपाटी है और एक गैंग है। तो वो जो है, वो गैंग जो है, वो अपने जो भी, उनको एक दिमाग में उनके एक बात बैठ चुकी है
कि हम सत्ता को जमाना जानते हैं, हिलाना भी हम जानते इनके ऊपर ये बाइकॉटास्त्र इनके ऊपर भी चलेगा, तब पता चलेगा। अब हैं। ये बड़ा चलेगा पावरफुल होने चलेगा, वाला चल चुका है सर। ये चल है। ये चल चुका है। ये रायसीना वाले जो, ये जो पत्रकार हैं, हाँ जो जिन लोगों ने ये समझ लिया था एक समय में, क्या था कि सिर्फ एक सरकार को इन्होंने हिलाया था, और वो था राजीव गांधी की। राजीव गांधी की सरकार को गिराने में इंडियन एक्सप्रेस का बहुत तगड़ा हाथ था। उन्होंने बोफोर्स का मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह को उन्होंने हीरो बनाया था, और राजीव गांधी की, वो बेचारे जो है हार गए, सत्ता से बेदखल हो गए थे। और उनकी बदकिस्मती कि वो रहे भी नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ फहमी उन्होंने पाली हुई थी कि हम जिस सरकार को चाहें उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं। वो खुश फहमी उनकी 2014 के बाद से धीरे 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 खत्म हो गई है। क्योंकि और सोशल मीडिया आ गया ना श्याम जी। बहुत बड़ा बदलाव जो आया वो सोशल मीडिया की वजह से आया। मोदी जो जीत के आए हैं वो सोशल मीडिया की वजह से आए हैं। हाँ, सोशल मीडिया भी तो आया ना 2014 के बिल्कुल, बाद से सोशल। एकदम अरे सर, एकदम। बहुत से लोग मैंने ये कहते हुए देखे, मेरे को बड़ी अच्छी लगी हालांकि बात, मैं भी आपको बताऊं, कई लोग कहने लगे कि भाई हम तो मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया पे आए थे, लेकिन कब मनोरंजन करते करते हमने देश की रक्षा करना और देशभक्ति करना शुरू कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। दुनिया में मैं तो कहता हूँ दुनिया में सोशल मीडिया का जितना फायदा भारत के लोगों ने उठाया है उतना दुनिया में किसी ने भी नहीं उठाया है। हाँ। खुद अमेरिका में भी नहीं उठाया उतना जितना भारत ने उठाया है। और भारत के लोगों ने सोशल मीडिया का फायदा उठाया, और सही अरे फायदा, सर, सही चीज। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, फेसबुक पे, तो मैं कई बार देखता हूँ कि मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन भी फेसबुक पे है। और मैं जब नीचे गुजरता हूँ तो वो कहता हूँ, सर आपका वो आज कार्टून हमने देखा था। तो मुझे लगता है, मैंने कहा यार दुनिया कितनी छोटी हो गई है। बढ़िया। इसमें एक आम आदमी जो है वो पढ़ रहा है खबर कि हमारी इकोनॉमी जो भारत है वो भारत बना वर्ल्ड की पांचवी 5वीं सबसे सबसे बड़ी बड़ी। अर्थव्यवस्था। तो ये सब जो हुआ हुआ कर रहे हैं, इसमें सबसे आगे आपको ये दिखाई देंगे, ये वो है रविश कुमार दिख रवीश रहे हैं कुमार, अपने। और ये वो है अपने, क्या नाम है केजरीवाल उनका? केजरीवाल दिख रहे हैं नहीं अपने। नहीं नहीं, ये वो, क्या ये सुशासन सरदेसाई है। राज सुशासन सरदेसाई बाबू। कौन है ये? हाँ, सरदेसाई है। पीछे हाँ, राहुल ये गांधी है। ऊपर ये राहुल गांधी है। ये तो खैर एक आध फेस तो मैंने वैसे ही मजे लेने के लिए बनाया हुआ है। ये सुशासन। केजरीवाल है। केजरीवाल का मैंने पूरी बॉडी जो है उसकी हाँ, शर्ट, जैसे जैसे वो नीली शर्ट नीला पहनता है हमेशा, नीला शर्ट। जी उसी में कर दिया। ये सबसे जी। पीछे नीतीश कुमार है, हाँ, और और उसके ये पीछे उनका मुझे भतीजा लगता है है। वो तेजस्वी यादव है उसके पीछे। हाँ, ये उनका भतीजा है। तो ये रो रहे हैं क्योंकि इनको हड्डी बिल्ली बंद हो गई है। ये बेसिकली, ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे उधर वो हो रहा है, टेम्परेचर इधर बढ़ता जा रहा है। हाँ। ये बढ़ता जा रहा है। और ये समझिए, ये तो खैर वर्ल्ड की बात है। अभी लखनऊ में जो होने जा रहा है, एक राजधानी क्षेत्र बन रहा है ये, क्योंकि राजधानी अभी लखनऊ है। हम्म तो लखनऊ के चारों तरफ के जो शहर हैं, उसमें इवन कानपुर तक वो राजधानी क्षेत्र में आएगा। क्योंकि सड़कों का जाल अच्छे से बिछ चुका है, फ्लाईओवर भी बन चुके हैं, बन रहे हैं, काफी हद तक बन गए हैं। हम्म और इन्वेस्टमेंट के लिए लखनऊ जो है उसको बेस्ट बनाना चाहते हैं अपने योगी, हम्म कि बच्चे जो हैं वो लखनऊ से नोएडा के लिए जॉब करने के लिए ना जाए, हम्म उनको अपने ही एक कैपिटल रीजन में उनको जॉब मिले। अभी जब ये होगा तो इनके इनके देखिए, इनकी आतिशबाजियां निकलेंगी। अभी तो ये हम्म रो रहे हैं, अभी इनके तो पटाखे छूटेंगे। हम्म।
क्योंकि ये एक 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 बात है कि मोदी जी अपने 5 साल के शासन में 4 साल काम करते हैं और 5वें साल जो है वो राजनीति करते हैं। तो 5वां साल अब शुरू होने वाला है दिसंबर से। उसके बाद में जो होना है उसे राजनीति ही बोलेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि ये लोग कितना रोएंगे। ये कार्टून जो था ये बनना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये अप्रिसिएशन जो होना चाहिए, मोदी जी ने जो काम किया है कार्टून के थ्रू, उसका अप्रिसिएशन होना जरूरी था बड़ा। ये सर, ममता बनर्जी ने कहीं पे एक स्टेटमेंट दिया है कि आरएसएस के सारे लोग बुरे नहीं होते, आरएसएस पहले बहुत अच्छी थी अरे और जैसी आज है वैसी कल नहीं थी। तो उसके जो अपोजिशन में रहने वाले लोग हैं, वामपंथी लोग, वो आपस में बात कर रहे हैं कि क्या पता किसी दिन जय श्री राम से चिढ़ना भी छोड़ दे। क्योंकि मैं समझता, ये हालांकि मेरी अपनी सोच है, सबकी नहीं होगी, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी थोड़ी सी रियलिस्टिक औरत है, वो ख्वाबों में जीने वाली औरत नहीं है। आज दोनों कार्टून मैंने देख ठान दी है कि ये बॉयकॉट बॉयकॉट अस्त्र थोड़ा सा उसको चलाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्टून उसके ऊपर बन नहीं रहे हैं, ऐसे देख रहा हूं मैं। तो हम्म। मैंने दोनों कार्टून एक्स्ट्रा बॉयकॉट के ऊपर बनाए हैं। अच्छा, आपने जो बनाए हैं जी। दिखाइए सर। जी, अब दिखा है। वो सर तन से जुदा वाली बात करी है आपने तो। तो इनका आप बॉयकॉट लोगों की जिहाद। मांग क्या है? फिल्म थिएटर से जुदा। तो ये है बॉयकॉट जिहाद, अब हमने भी बॉयकॉट जिहाद शुरू कर दिया है। हम्म। और ये बड़ा खतरनाक खेल है। बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ में आएगा उनको कि आटे दाल का भाव अब समझ में आएगा, क्योंकि हुआ ये है, एक ही मतलब जुमले में बता सकता हूं मैं कि बॉलीवुड पूरा आईएसआई के हाथों में है, दाऊद के हाथ में है पूरा पूरा कुछ बॉलीवुड। दाऊद के भी हाथों में, कुछ कांग्रेस के भी हाथों में था। कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के सब लोग खराब है, हम्म। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है उनको, अपना उनको धमकियां आती है, और एक आदमी को धमकियां आई तो 1000 लोग चुपचाप हट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है एक आदमी को धमकी आ गई तो 1000 लोगों को आ सकती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी भारत में नहीं है। पैसा है इन लोगों के पास, तो ये भी चाहते हैं कि आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, अब क्या जरूरत है हमें ज्यादा सोचने की। हाँ, और दूसरा क्या है, एज एज अ फिल्म पर्सनालिटी उनको हजारों लोगों से मिलना पड़ता है। उनको क्या पता 1000 लोगों में कोई एक आदमी आके एसिड फेंक देगा उनके चेहरे के ऊपर तो क्या हो जाएगा उनका। सही बात। तो ये है प्रॉब्लम, ये है कि इनको धमका के डर से ये सब लोग ये कर रहे हैं जो कर रहे हो। ये सब लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन उसका अंजाम ये हो रहा है कि सबको ये भुगतनी पड़ रही है उसकी। और ये दूसरा। अरे वाह, बॉलीवुड दी एंड, वाह, बड़ा मतलब आपने सिंबॉलिक। फिल्म होती है ना, फिल्म के एंड में आता है ना दी एंड, तो वैसे ये दी एंड हो गया ये बॉलीवुड का। हाँ, और रो सब रहे लोग बॉलीवुड के भांड जो है पूरे सब रो रहे हैं सब। हैं। अच्छा, ऐसे जो आपने कहा बॉलीवुड में बहुत से लोग अच्छे भी हैं, जी अच्छे थे भी, जी। जिन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब था और कोई लेना देना चीजें नहीं थी। क्रिएटिव तो ये लोग भी हैं, मैं ये मानता हूँ इन बातों को। चलिए देखते चलिए हैं सर, जैसा भी आएगा। तो सबसे कहिए अपना चैनल कोशिश लाइक में लगे हुए करें, हैं सर शेयर पूरी करें, तरह से। सब्सक्राइब करें। और हम लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं जी कि भाई खाली इसको आप पोस्ट पे लाइक ना करें,
यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे सब्सक्राइब करें। जी इससे हम लोगों को बल मिलता है, ताकत बिल्कुल। मिलती है, और हम जो काम हम अपने अखबारों के लिए नहीं कर पाते, वो काम हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम वो काम करेंगे भी। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको लगता है कोई चीज़ में कोई टेक्निकल या एडिटोरियल कोई कमी हो, तो आप हमें मैसेज में दें, बॉक्स में दें, और जरूर बताएं हमें। हम आपके हिसाब से उसमें रद्दो-बदल भी करें। जी ठीक है सर। एकदम सही, सही कहा। चलिए, हैव ए नाइस डे। चलिए।